ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको बता दें कि जिस तरह से राजनयिक के साथ में भारतीय राजनयिक के साथ में बदसलूकी की एक घटना सामने आई और उसके बाद विरोध भी लगातार होता रहा इस पर कि अमेरिका क्यों आखिर इस तरह का बर्ताव करता है भारतीयों के साथ में, तमाम भारतीय राजनयिकों के साथ में, डिप्लोमेट्स के साथ में, इस बात को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। संसद में भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए अब नया कदम जो उठाया गया है उनकी ओर से, इसमें काउंसलर अफसर के पद पर न्यूयॉर्क में तैनात थी देवयानी, जिन्हें अब संयुक्त राष्ट्र के स्थायी दूतावास में शिफ्ट कर दिया गया है ताकि उन्हें राजनयिक होने के जो अधिकार, जो छूट मिलते हैं, वो पूरे अधिकार छूट उन्हें मिल पाए। फिलहाल ये जो घटना सामने आई है इसको लेकर सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि आखिर लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती क्यों हैं। अमेरिका के अधिकारी इस तरह की घटनाएं क्यों, बदसलूकी क्यों करते हैं भारतीय नेताओं के साथ, क्योंकि पहले भी ऐसी तमाम घटनाएं पेश आ चुकी हैं। अमेरिका में भारतीय राजनयिक देवयानी की गिरफ्तारी और उनके साथ हुए दुर्व्यवहार का मामला एक तरफ तो देश में लगातार गर्माता जा रहा है, वहीं इसके साथ बार बार ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि आखिर अमेरिका में इस तरह से भारतीयों के साथ बदसलूकी किए जाने के मामले सामने क्यों आते हैं और अमेरिका भारत की ओर से आपत्ति जताने के बाद भी इस पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाता। देवयानी के साथ बदसलूकी का मामला कोई पहला मामला नहीं है जब अमेरिका में किसी भारतीय नेता, अधिकारी या नामी शख्सियत के साथ बुरा बर्ताव किया गया हो। इसके पहले भी कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें अमेरिकी अधिकारियों के रवैये का भारत में विरोध हो चुका है, लेकिन इस दिशा में अमेरिका की ओर से कोई ठोस कदम कभी नहीं उठाया गया, बल्कि हर बार अमेरिका नियमों और सुरक्षा का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ता आया है। बदसलूकी की घटनाओं में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरदीप पुरी के साथ ऑस्टिन हवाई अड्डे पर सुरक्षा के नाम पर बदसलूकी की घटना सामने आई थी, जिसमें अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों ने हरदीप पुरी की पगड़ी उतारकर तलाशी लेने की कोशिश की, मगर जब विरोध जताते हुए पुरी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की तब जाकर ये मामला शांत हो सका और सुरक्षा कर्मियों ने अपने व्यवहार के लिए माफी भी मांगी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी अमेरिका में बदसलूकी का मामला सामने आ चुका है। अमेरिका सुरक्षा अधिकारी सुरक्षा जांच के नाम पर प्लेन में बैठे भारतीय पूर्व राष्ट्रपति के जूते और जैकेट तक ले गए। जांच के बाद उनका सामान लौटा दिया गया। हालांकि एयरपोर्ट पर पहले ही कलाम की स्क्रीनिंग हो चुकी थी, इसके बाद भी अमेरिकी अधिकारियों ने ऐसा बर्ताव किया। अमेरिका में भारत की राजदूत मीरा शंकर के साथ अमेरिका के जैक्सन एवर्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बदसलूकी की गई थी। मिसिसिपी में हुई इस घटना में साड़ी पहने हुए मीरा शंकर को लाइन से बाहर कर उनकी चेकिंग की गई। साड़ी के चलते ही सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें लाइन से अलग कर उनकी जांच की, जबकि मीरा शंकर ने सुरक्षा कर्मियों को ये बता दिया कि वे राजदूत हैं। राजदूत को इस तरह की जांच से छूट मिली हुई है। अमेरिका में भारतीयों के साथ इस तरह से अपनाए जाने वाले व्यवहार का सामना कई भारतीय नेता कर चुके हैं। इसी कड़ी में माकपा नेता और पूर्व लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी को भी इस तरह के बुरे बर्ताव का सामना करना पड़ चुका है। उत्तर प्रदेश के मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां से भी अमेरिका के बोस्टन एयरपोर्ट पर बदसलूकी की घटना सामने आई थी। आजम खां को कुंभ के बेहतर प्रबंधन पर एक व्याख्यान देने के लिए अमेरिका बुलाया गया था, मगर बोस्टन के लोगान एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें रोककर पूछताछ की। आजम ने इस घटना के बाद आरोप लगाया कि उन्हें मुसलमान होने की वजह से इस बदसलूकी का सामना करना पड़ा। अमेरिका में इस तरह से कई भारतीय फिल्मी हस्तियों को भी अपमान झेलना पड़ा है, जिसमें शाहरुख खान, कमल हसन, मलयालम फिल्मों की अभिनेत्री संयुक्ता वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा अधिकारियों ने बेवजह रोककर परेशान किया। हालांकि उनकी इस पूछताछ के बाद अंत में जांच की वजहें निराधार निकली और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। अमेरिका की ओर से लगातार हो रही इस दादागिरी की घटनाओं के बाद अब जिस तरह से भारत सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपना विरोध जताया है, उसकी देश में सराहना की जा रही है। न्यूज़ डेस्क, खबर फास्ट।
इस विषय पर हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार कमर आगा साहब जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। आगा साहब, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आगा साहब, जानना चाहेंगे कि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं। जिस तरह से देवयानी का मामला सामने आया, इसके पहले भी तमाम बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। आखिर क्या वजह है? क्या वाकई सुरक्षा कारणों की वजह से ऐसा किया जाता है, या फिर कोई और वजह है इसके पीछे कि ये दुर्व्यवहार भारतीय नेताओं को, अभिनेताओं को और साथ ही साथ अधिकारियों को झेलना पड़ता है? देखिए, इसकी कई वजह है जी। एक वजह ये पिछले 3-4 सालों से ये बहुत बढ़ गया है। 4-5 सालों से ये सारी घटनाएं तभी से हो रही, जब से अमेरिका रिसेशन में आया जी। और जब से ये हुआ कि अमेरिकन पावर का डिक्लाइन शुरू हुआ, तो वहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं अपना थोड़ा असर्ट भी कर रही हैं अपने को, कि दिखाना चाहती हैं कि नहीं भी आप मोस्ट पावरफुल, हम सबसे पावरफुल हैं, ज्यादा हम जो जी चाहे करें और करके निकल सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये उस तरह से है। दूसरी और भी हैं वजहें, अरब देशों के, दूसरे देशों के लोगों के साथ होता है तो इतना वहाँ तो कोई डेमोक्रेसी नहीं है, अखबारों में कुछ ज्यादा छपता नहीं, सेंसरशिप रहती है, तो हमको बहुत सी खबरें में पता नहीं चलती। लेकिन बहुत से देशों के साथ, अरब देशों के साथ या उनके बड़े बड़े ऑफिसरों के साथ, उनके मिनिस्टरों के साथ, उनके साथ भी इस तरह की बात हुई। ये सोचते रह गए कि हिंदुस्तान में भी अभी तक करके निकल जाते थे, बच जाते थे, प्रोटेस्ट होता था यहाँ, ज्यादा नहीं। अब की पहली दफे ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान ने इसके ऊपर बहुत सख्ती से इसको डील किया है हमारे, और बहुत सख्त तरीके से जवाब दिया। और ये है कि वो ये भी दिखाते हैं कि हम लोग बहुत एक्सक्लूसिव हैं, हम लोग जो हैं यूनिलैटरल कोई भी चीज कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस भी हमारे आगे कुछ नहीं है। अब यूनाइटेड नेशन में जिस तरीके से जब उनका रेजोल्यूशन इराक में नहीं पास करा पाए, तो वहां पे अपना उन्हीं ने कोल्यूशन बना के इराक को ऑक्युपाई कर लिया। इसीलिए इराक की जंग को कहा जाता है और इराक के को ऑक्युपेशन। अफगानिस्तान की तो सैंक्शन था जंग का, लेकिन अफगानिस्तान का। इस तरह की ये हरकतें बड़ी बड़ी ये लगातार करते चले आ रहे हैं 15 साल में। पहले करते थे, कोई उनको बोलता नहीं था। अब ये है कि हिंदुस्तान ने बोला है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि दूसरे देश भी इसको अपना बिल्कुल इस बात को प्रोटेस्ट करेंगे। आगा साहब, जिस तरह से भारत ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और कई प्रतिबंध, अब एयर पासेस, एयरपोर्ट के जो पासेस थे वो वापस मांगे हैं, आई कार्ड्स वापस मांगे हैं, और साथ ही साथ विदेशी सामानों के आयात पर दूतावासों में प्रतिबंध लगाया है। वहां पर सुरक्षा के लिए जो बैरिकेटिंग लगाई गई थी दिल्ली में अमेरिकी दूतावास पे, वो हटा ली गई है। इस कड़ी प्रतिक्रिया के बाद क्या भारत अमेरिका के रिश्तों में भी खटास आ सकती है? क्या उस पर भी कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? मैं समझता हूँ ये शॉर्ट टर्म इसका असर पड़ेगा, और अमेरिका की निर्भरता हिंदुस्तान पे काफी है, खासतौर से उनकी जो नई पॉलिसी है एशिया को लेके, उसमें हिंदुस्तान का बहुत पिवटल रोल है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ये बहुत दिन मैं नहीं समझता। डिमांड जो है हिंदुस्तान की बहुत सिंपल है। बेसिकली ये है कि आप माफी मांगिए और इंक्वायरी सेटअप कीजिए और उसके खिलाफ मुकदमा वापस कीजिए। ये बेसिक डिमांड है। हमारे रिश्ते अमेरिका से बहुत गहरे हैं। हमारा एक देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, मिलिट्री टाइज बहुत स्ट्रांग है, हमारा ट्रेड उनके साथ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। फिर उसके अलावा हम उनसे हाई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी जिसका डबल यूज होता है, यानी मिलिट्री में भी और उसके अलावा भी, ये सब हम टेक्नोलॉजी भी उनसे ले रहे हैं। फिर उनके से हमारे इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई है, वो भी तो लगभग $100 बिलियन का हमारा अगले 5-10 साल के अंदर उनसे ट्रेड होगा। $8-9 बिलियन का डिफेंस इक्विपमेंट है। तो ये इस वक्त उनकी इकोनॉमी बहुत मद्दी है, ये बहुत ज्यादा हिंदुस्तान से फैलवल नहीं सकते हैं, और इनको समझता हूँ जल्दी ही वो कोशिश करेंगे इस मसले को सॉर्ट आउट करने की। अब ये है कि वहाँ के लोकल निकल के अब स्टेट डिपार्टमेंट को इंटरवीन करना होगा। जी बिल्कुल। और जल्दी, मुझे उम्मीद है कि ये हिंदुस्तान कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है कि जो जी चाहे करके यहाँ से इतनी आसानी से नजरअंदाज किया जा सके। या बिल्कुल आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार कमर आगा साहब जुड़े। साफ तौर से उन्होंने कहा कि ये एक तरह की दादागिरी है, अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश है, तमाम जगहों पर यह किया जाता है। भारत का जो रुख है
उसकी तारीफ भी आगा साहब ने की और साफ तौर से कहा कि भारत को अपनी आपत्ति जताने के बाद इस तरह का कदम उठाना चाहिए, लेकिन इसका असर दूर तक रिश्तों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि परस्पर निर्भरता रिश्तों को बचाने का काम करेगी। इसका मामले का हल भी हाल फिलहाल निकाल लिया जाएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ा कदम जो विदेश मंत्रालय की तरफ से उठाया गया है वो ये है कि देवयानी को काउंसलर अफसर के न्यूयॉर्क में जिस जगह पे वो तैनात थी काउंसलर अफसर के रूप में, उन्हें अब यूएन में शिफ्ट कर दिया गया है। वहां पर इनको पूरे राजनयिक के पूरे अधिकार मिल पाएंगे और इनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां नहीं हो पाएंगी। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार।